Hey friends, welcome to my channel. I am Shobha Singh, Mrs. India Radiant Diva 2021. So today, once again I am back with a very common topic, yet a very useful in our day-to-day's life. I am going to discuss on motivation, which is one of the important aspect in our life. So guys, today the points which I'll be covering is what is motivation, what are the kinds of motivation, and I'll be telling you a short stories जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए और कहीं ना कहीं आप भी उससे मोटिवेट हो इन योर लाइफ टू अचीव एनी ऑफ योर ड्रीम और वो आप अचीव करके सक्सेसफुल हो. दिस इज़ माई इंटेंशन. दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम गोइंग टू टेल दिस स्टोरी, वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. गाइज, मोटिवेशन इज़ अ वेरी कॉमन टर्म जो हम अपने डे टू डेज लाइफ में हमेशा ही सुनते हैं. हर दूसरे के मुंह से हम सुनते हैं कि आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, आप डीमोटिवेट मत हो. बट ये मोटिवेशन होता क्या है? अगर ये कोई पूछे तो हम क्या जवाब देंगे उसका? मैं आपसे, अगर आप किसी भी बुक्स में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ेंगे, यू विल गेट एन नंबर ऑफ डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. एंड मुझे पता है कि आप सभी लोग एडुकेटेड हो, आपने सब पढ़ा है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशन. जो भी मैं यहाँ बोलूँगी डैट विल बी माई कॉमन लैंग्वेज जो आप तक डायरेक्टली पहुँचे. इफ़ आई हैव टू डिफाइन मोटिवेशन, मेरे लिए मोटिवेशन एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक एक्सीलरेटर का काम करे इंसान में. सपोज आई एम ड्राइविंग अ कार, ठीक है, मैं ड्राइव कर रही हूँ एक नॉर्मल स्पीड पे, बट अचानक से एक एनर्जी आई और फिर मैंने अपने एक्सीलरेटर लगाया और मैं कहीं बहुत जल्दी पहुँच गई. ठीक है, तो समथिंग जो कि आपको करने का एक मकसद दे, कोई भी काम करने का एक मकसद दे और उसमें साथ ही साथ रफ्तार दे. काम तो हम सब करते हैं, लेकिन उस काम करने का जज्बा, उसमें एक रफ्तार, ये सारी चीज़ें अगर हमें किसी भी एनर्जी से आती है, मेरे लिए वो मोटिवेशन है. सो मोटिवेशन इज़ समथिंग दैट इन्वॉल्व्स सोशल, बायोलॉजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स to create somebody's reaction, to create somebody's emotion. कोई भी चीज़ जो इन चीज़ों से बन करके आती है, जो आपको आगे की ओर जाने की प्रेरणा देती है, हम उससे मोटिवेशन कहते हैं. अब ये मोटिवेशन जो है मेरे हिसाब से दो तरीके का होता है. वन इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द इंटरनल मोटिवेशन. पहले हम एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करते हैं. एक्सटर्नल मोटिवेशन बेसिकली वो होता है जो हम अपने से बाहर के सोर्सेज से ढूंढते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मोटिवेशन विच वी आर लुकिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर बॉस, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द सोसाइटी. मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है. फॉर सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कभी हमारे बच्चे हैं या फिर हम जब बच्चे थे, हमने पढ़ाई करी, ठीक है, हमने पढ़ाई करा, कभी हमें कम नंबर आए, हाँ, कभी हम किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए, कभी हम किसी रेस में पार्टिसिपेट किए एंड वी लॉस्ट देयर, हमें फेलियर मिला. तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने हमें मोटिवेट किया, हमारे टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया कि येस वी हैव दैट कैपेबिलिटी, वी हैव दैट एबिलिटी टू डू. और हमें कोई ना कोई बात उनकी ऐसी लगती थी कि हाँ, मेरे पापा मेरी मम्मी मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं टीचर्स इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. आई मस्ट स्टडी वेल सो दैट कि मैं आगे चल करके कुछ अच्छा कर सकूँ. सो ऑल दोज फैक्टर्स वेर एक्टिंग एज अ मोटिवेशनल फैक्टर ऑन अस. तो ये क्या था? ये एक एक्सटर्नल सोर्स था जो कि हम अपने से बाहर के लोगों से हम मोटिवेशन का वो सोर्स लेते हैं. सो दिस वाज एन एक्सटर्नल सोर्स और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इसी वजह से आप जब कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ हमेशा एक टीम का एक लीडर होता है, एक कैप्टन होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट करके रखता है. आपने इंडियन क्रिकेट टीम को ही देखा होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान को देखा होगा कि टीम जब अच्छा परफॉर्म कर रही है, टीम जब बुरा परफॉर्म कर रही है, तो कैप्टन का क्या रोल होता है, हाउ ही यूज टू मोटिवेट हिज टीम मेंबर्स. क्योंकि जब टीम गेम लूज करती होती है, सबका कॉन्फिडेंस, सब एक बहुत ही डिप्रेसिंग लेवल पे होते हैं. उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन्हें मोटिवेट करें कि येस, इवन नाउ वी हैव द चांस टू विन, वाई वी आर लूजिंग आवर होप, let's give her 100%.
अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल मोटिवेशन. Guys, internal motivation is also known as self motivation, which is actually very important. There are certain phases in life जब ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी नहीं होता है हमें मोटिवेट करने के लिए, और तब ज़रूरत होती है हमें एक इंटरनल मोटिवेशन की. क्योंकि अगर हम खुद को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे, अगर हम खुद को आगे की ओर बढ़ाने का नहीं सोचेंगे, तो फिर हमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा. इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस. सो अब ये सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन वो होता है कि किसी भी डिप्रेसिंग फेज ऑफ लाइफ, हमारे फेलियर्स या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम लाइफ में आए, हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डील करते हैं. कोई एक इंटरनल फोर्स जो हमें जगा कर रख रहा है कि येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ फेलियर, बट यू हैव दैट एबिलिटी. आपको कोई बाहर का कोई भी आपका बॉस, आपके फ्रेंड या सोसाइटी के बाकी लोग हो सकता है कि आपको मोटिवेट ना कर सके. उस वक्त आपको खुद को मोटिवेट करना होता है. ये एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो हर इंसान को अपने अंदर लाना चाहिए. मैं आपको इंटरनल मोटिवेशन एक छोटे से स्टोरी के साथ माध्यम से समझाना चाहूँगी. वैसे तो देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज ऑन सेल्फ मोटिवेशन. लाइक एक बहुत ही कॉमन, आप हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं आप वहाँ देखो, या फिर बच्चों के जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं आप वहाँ पढ़ो, हर जगह आपको सेल्फ मोटिवेशन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे गाइस. लेकिन लेट मी गिव यू वेरी रियलिस्टिक एग्जाम्पल. आप सभी लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, राइट? लगान मूवी में आपने देखा कि भुवन की टीम, जिससे क्रिकेट खेलना उन्होंने नाम तक नहीं सुना था कि ये कोई गेम होता है, बट उनकी टीम एंड ऑफ द मूवी में वो गेम जो है क्रिकेट का चैलेंज जीत जाती है. एंड लाइक जो भी उनके कंडीशंस थे दे ओन इट, राइट? तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों, उन भुवन की टीम और भुवन ने क्या वो गेम इसलिए जीत लिया क्योंकि वो अच्छा क्रिकेट खेलना सीख गए थे, या फिर वो ज़्यादा अच्छा खेलने लगे थे अंग्रेज़ों से? नहीं, ऐसा नहीं था. बस जो भुवन का सेल्फ मोटिवेशन था, क्योंकि आपने देखा मूवी में बाकी सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हो गए थे. वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए थे कि तुमने ऐसा चैलेंज, व्हाई यू एक्सेप्टेड इट, बिकॉज इफ वी लूज द मैच देन लाइक दिस इज गोइंग टू ruin द एंटायर लाइक विलेज. तो आपने ऐसा कैसे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया? बट जस्ट ड्यू टू द सेल्फ मोटिवेशन ऑफ भुवन द एंटायर टीम ओन द गेम, एंड दे वर लाइक सो मच प्लीज्ड, ऑनर्ड कि ऐसा भी हो सकता है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि दिस इज़ नॉट इन द मूवी, इट हैपन्स इन द रियल लाइफ एज वेल. क्योंकि अगर इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी. देयर इज़ लाइक कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं गाइज. सो सेल्फ मोटिवेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो आपको you can correlate with it, okay? There was a boy who was living in a village, and his name was Shivam. Okay, so he was living with his parents very happily, but his happiness could not last longer. What happened? गांव में ड्राउट पड़ गई, मतलब सूखा पड़ गया. और as you know that most of the villagers they are dependent on their crops only. वो अपने फसल पे डिपेंडेंट होते हैं. अब वहाँ ड्राउट यानी सूखा पड़ गया, उससे क्या हुआ, उनके सारे फसल सूख गए और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम बचा नहीं. ठीक है, अब धीरे धीरे हुआ क्या कि एक साल गुजर गया, बारिश नहीं हुई, फिर दूसरा साल आया, उस साल भी बारिश नहीं हुई. सारे जो गांव के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए क्योंकि उनके पास ना खाने के लिए खाना था, ना कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम था. लाइक एवरीबडी वॉज लाइक सो मच डिप्रेस्ड कि अब हम क्या करें, हम कहाँ से हेल्प लें. उनको कोई वैसा दूसरा वे नज़र नहीं आ रहा था. ये जो लड़का शिवम था, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उसको कहानियाँ सुनाया करते थे. लाइक उसके फैमिलीज़ में जो भी उनके उसके बड़े थे वो उसे बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं. उन्होंने भी उसे कहानियाँ सुनाई थी. उसमें उसके दादाजी ने ये बताया था कि देयर इज़ अ रिवर
which used to flow through their village long term back, right? तो पहले एक नदी बहा करती थी उस गांव के नीचे से, जो कि बहुत साल पहले सूख गई ड्यू टू अभी कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ड्यू टू ऑल द पोल्यूशंस एंड ऑल, एंड गाइज वी आर लूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ livelihood, that is water. So I'll be making one more video on that too in my coming days definitely, but now let's continue with the story. तो शिवम के दिमाग में आया कि अगर वो नदी कभी बहती थी तो क्या पता आज भी वो नदी कहीं नीचे हो, कहीं हमें वाटर वहाँ से मिल जाए। उसने ये बात जाके अपने गांव वालों को बताई कि हम एक काम करते हैं, जब हम सभी को पता है कि कभी यहाँ पे एक नदी बहा करती थी, तो लेट्स स्टार्ट डिगिंग द लैंड, क्या पता यहाँ से वाटर निकल आए। गांव वालों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेट्स स्टार्ट। जोश आ गई सब में, सब ने खोदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, खोदते गए 2 दिन खोदा, तीसरा दिन डिगिंग करी, फिर वो थक गए कि यार कुछ तो निकल नहीं रहा है, एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, एंड वी आर गिविंग सो मच ऑफ एफर्ट विदाउट एनी रिजल्ट, एंड नोबडी नोज दैट क्या एक्चुअल में वहाँ से पानी मिलेगा भी या फिर इट्स कम्प्लीटली अ वेस्टेज। सो दे जस्ट गेव अप कि हटाओ यार, ये भी वेस्टेज है, अब हमें कुछ और सोचना चाहिए, एंड दे लेफ्ट। बट ये जो लड़का शिवम था ना, उसने ठान ली थी नो, अगर ये बात सच है जोग्राफिकली कि यहाँ पे नदी थी, तो ज़रूर मुझे कोई ना कोई पानी का स्रोत ज़रूर मिलेगा, तो मुझे अपना काम को यहाँ बंद नहीं करना चाहिए। उसने क्या किया, अकेले ही वो खोदने लगा, वो डिगिंग करता रहा 20 दिन 25 दिन, 1 महीने 2 महीने निकल गए। अंत में खोदते खोदते उसको एक ऐसा लेवल दिखा जहाँ उसको लगा कि हाँ शायद यहाँ पे पानी है, क्योंकि उसको मिट्टी वहाँ की गिली दिखी, तो उससे लगा कि भाई यहाँ तो लगता है कि पानी है। फिर उसने और थोड़ी सी खुदाई की, उसने देखा कि सच में वहाँ से पानी का एक फवारा निकल रहा है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो भागते गया, गांव वालों को कहा कि चलो मुझे पानी का एक सोर्स मिला है, सो लेट्स गो देयर। गांव वाले आए, उन्होंने देखा सच में यहाँ से तो पानी निकल रही है। अब सब खुश हो गए, यानी कि ज़रूर वहाँ पे नदी थी। अब सब ने मिलकर खुदाई स्टार्ट की, सब ने खुदाई करी और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा कुआं बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे सच में नदी थी, वहाँ पे कुआं बनाया गया और गांव में फिर से पानी का जो है, अपने गांव में उन लोगों का कुआं हो गया और पानी का इंतज़ाम हो गया। नाउ द विलेजर्स वर सो हैप्पी, दे वर लाइक सो मच थैंकफुल टू द गाय, टू द पर्सन दैट इज शिवम, कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ हुआ क्योंकि शिवम जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड था। उसे पता था कि अगर ये फैक्ट है कि यहाँ पे जोग्राफिकली एक एक नदी बहती थी, तो आज भी यहाँ पे पानी हमें मिल सकता है, संभावनाएं हैं। हो सकता है कि वो फेलियर उसे मिलता और बाकी लोगों ने इसी सोच की वजह से कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, दे गेव अप। लेकिन अगर शिवम भी वैसा करता तो फिर सोचिए क्या होता उस गाँव का। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बाकी लोगों ने गिव अप कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। मेरी टीम, एक टीम लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ उनके दम पे कि हाँ हम सब मिल करके ये अचीव करेंगे टारगेट, और कुछ दूर जाके सब लोग बैकआउट कर जाएंगे। एक पर्सन के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो भी एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगेन विथ जस्ट अ थिंकिंग कि हाँ क्या पता, एक पॉजिटिव थॉट लेके कि क्या पता हमें कुछ मिल जाए, इस उम्मीद पे वो आगे बढ़ता गया और उससे कामयाबी मिली। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हमें हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। बाहर से हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है, बट वी मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट, राइट? क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज़ समथिंग विच इज़ योर्स, और आप खुद को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हो। तो गाइज प्लीज़ कीप ऑन मोटिवेटिंग योर सेल्फ, दूसरों को मोटिवेट कीजिए, ताकि हम लोग सब एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी जो है ना वो मैटर करता है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट बिकॉज I want to make a difference. I want to see a difference.
देयर आर यंगस्टर्स जो बहुत परेशान हैं विथ वट एवर रीजन्स, आई वॉन्ट देम टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम। सिमिलरली जो गर्ल्स हैं, विमेंस हैं, उनके अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, वो लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान हैं, डीमोटिवेटेड हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क फॉर दोज पीपल एंड दोज वीमेन। अगर वो मुझे देख करके मोटिवेटेड होती हैं किसी भी तरीके से, तो इट्स अ वेरी लाइक अ सक्सेस फॉर मी। मतलब जो मेरा अटैम्प्ट है ये वीडियो बनाने का, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। सो गाइज, once again, I'll just tell that be motivated and focus on your goal. So once again, I'd like to request that if you have not subscribed my channel yet, kindly subscribe it, share it with your friends as well. और मेरे कंटेंट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो गाइज प्लीज़ लाइक इट एंड इवन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शंस। आई विल बी बैक वंस अगेन विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं पहले उन सभी को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किया। थैंक यू, बिकॉज यू पीपल आर माई मोटिवेशनल फैक्टर। आप लोगों ने मुझे एक मोटिवेशन दिया है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँ। थैंक यू सो मच अगेन। आई विल बी बैक विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो वेरी सून। Till then, guys, be safe, take care of yourself, your families, and your friends. I'll be back once again. Namaskar. Thank you.